लुडलो मेन 1969 एक नौजवान जुड क्रैंडल की आवाज गूंजती है जो पेट सिमेट्री के बारे में बताता है। वह कहता है कि यहीं पर उसने और बहुतों ने मौत के बारे में सीखा। पहले इसे मिकमैक जनजाति द्वारा बुरी शक्तियों को भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन फिर यह शहर के लोगों के लिए एक ऐसा स्थान बन गया जहां वे अपने प्रियजनों को जिंदा रखने के लिए दफनाने लगे। जंगल की बुरी आत्माएं फुसलाती और उनके जरिए अपनी मर्जी चलाती। एक किसान बिल बैटरमैन अपने बेटे टिम्मी की लाश को घसीटता हुआ पेट सिमेट्री तक लाता है। टिम्मी की वियतनाम युद्ध में मौत हो चुकी थी। कुछ देर तक हिचकिचाने के बाद बिल उसे मिट्टी में दफना देता है। कुछ ही पलों में उनका पालतू कुत्ता हेंड्रिक्स वहां आता है और टिम्मी की कब्र के पास मिट्टी खोदने लगता है। तभी अचानक एक हाथ मिट्टी से निकलता है और हेंड्रिक्स को जकड़ लेता है। जोड अपने माता पिता डैन और कैथी के साथ रहता है और नॉर्मा नाम की लड़की से प्यार करता है। वह लुडलो छोड़कर पीस कॉर्प्स में शामिल होने के लिए मिशिगन जाने वाला है, जिससे वह पहला क्रैंडल होगा जो लुडलो से बाहर जाएगा। जब वह नॉर्मा के साथ शहर जाता है तो उसकी मुलाकात बिल से होती है, जहां उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें वह टिम्मी और एक और लड़के मैनी रिवर्स के साथ खड़ा होता है। मैनी अपनी बहन डोना के साथ लुडलो में रहता है और वह भी यहाँ से बाहर जाने का सपना देखता है। बिल ये जताने की कोशिश करता है कि टिम्मी अब युद्ध से लौट आया है। रात में जोड अपने पिता डैन के साथ आइस रिंक जाता है, जहां वह लुडलो छोड़ने से पहले आखिरी बार समय बिताना चाहता है। बाहर मेयर हनीबल बेंसन और ऑफिसर मार्जोरी वॉशबर्न इस बात पर चर्चा करते हैं कि पेट सिमेट्री में एक खुली कब्र पाई गई है। अगले दिन जुड और नॉर्मा अपनी यात्रा के लिए निकलते हैं, लेकिन अचानक एक कौआ उनकी कार की विंडशील्ड से टकरा जाता है। तभी वे हेंड्रिक्स को गंदा और उग्र हालत में देखते हैं। वे उसे बिल बैटरमैन के घर तक छोड़ने जाते हैं, जहां पहली बार टिम्मी खिड़की के पीछे दिखता है। वह जुड से कहता है कि उसने युद्ध में भयानक चीजें देखी हैं। तभी हेंड्रिक्स अचानक नॉर्मा की बाह में काट लेता है। जुड किसी तरह कुत्ते को अलग करता है और नॉर्मा को अस्पताल ले जाता है। मैनी और डोना अपने खेतों में बैठकर सिगरेट पीते हैं और लुडलो छोड़ने की बातें करते हैं। तभी मैनी को गहरी झाड़ियों से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वह देखता है कि सूरजमुखी के फूलों से खून टपक रहा है। वह डर कर पीछे हटता है और एक बड़े कांटे पर हाथ गड़ा लेता है। जोड अस्पताल के बाहर मैनी से मिलता है और टिम्मी के बारे में बात करने की कोशिश करता है। मैनी कहता है कि शायद टिम्मी युद्ध के मानसिक दबाव से गुजर रहा है। जब जोड वापस बिल बैटरमैन के घर जाता है तो वह देखता है कि टिम्मी एक सुअर के ऊपर खड़ा है, जो बुरी तरह घायल हो चुका है। वह बिल से हेंड्रिक्स के बारे में बताने की कोशिश करता है। इसी दौरान टिम्मी अपने तहखाने में बैठा लुडलो के कई लोगों के नाम लिख रहा होता है और लगता है जैसे वह खून से लिख रहा हो। वह धीरे धीरे फुसफुसाता है कि उन्हें मार डालो इससे पहले कि वे तुम्हें मारें। इसके साथ ही वह अपनी उंगलियों की त्वचा उतारने लगता है। रात के अंधेरे में मार्जोरी घर पहुंचती है और देखती है कि हेंड्रिक्स वहां पहले से मौजूद है। तभी टिम्मी आता है और उसके पिता की आत्महत्या का मजाक उड़ाने लगता है। गुस्से और डर से कांपती मार्जोरी तुरंत बेंसन को फोन करती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके, हेंड्रिक्स उस पर हमला कर देता है। उसी वक्त मानी और डोना एक पार्टी में होते हैं। अचानक टिम्मी वहां पहुंचता है और बिना किसी संगीत के डोना के साथ नाचने की कोशिश करता है। उसकी अजीब हरकतें सबको असहज कर देती हैं। जब वह डोना के बहुत करीब आ जाता है, मानी उसे घसीटकर नीचे गिरा देता है, अपनी बहन की रक्षा करते हुए। मार्जोरी किसी तरह हेंड्रिक्स को मारकर अपने हमले से बच निकलती है। बाद में वह डैन, बेंसन और शेरिफ एंडरसन के साथ एक डाइनर में बैठती है। उनकी बातचीत से साफ होता है कि वे बैटरमैन परिवार के रहस्य से वाकिफ हैं। इसी दौरान मानी क्रैंडल परिवार के घर जाता है, जड़ से सच्चाई जानने के लिए। दूसरी तरफ डोना अपने घर में अकेली होती है जब टिम्मी अचानक वहां आ जाता है। वह डोना पर हमला करता है, उसे चाकू मारता है और पीछा करते हुए खेतों तक खींच ले जाता है। जड़ और मानी एक पादरी के पास जाते हैं, जो उन्हें लडलो और पैट सिमेट्री का इतिहास बताता है। साल 1674 में मिकमैक कबीला इस जमीन पर बसता था। लडलो, जिसके नाम पर यह कस्बा बसा, एक बसने वाला था जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जब उसके आदमी उसे खोजने निकले तो उन्होंने उसे पैट सिमेट्री में दफनाया हुआ पाया, मगर जब वह जिंदा हुआ तो इंसानों का मांस खाने लगा, जिससे उसके लोगों को उसे दोबारा मारना पड़ा। जड़ यह सच जानकर डैन से सामना करता है और उसे पता चलता है कि कस्बे के लोगों के पूर्वज हमेशा इस रहस्य को छुपाने की कोशिश करते रहे हैं, ताकि कोई और इस जगह की खौफनाक सच्चाई से रूबरू न हो। टिम्मी डोना को पैट सिमेट्री में दफना देता है, जिससे वह भी एक खतरनाक मरे हुए राक्षस में बदल जाती है। डोना नॉर्मा के अस्पताल के कमरे में पहुंचती है और अपना सड़ा गला चेहरा दिखाती है।
नॉर्मा भागने की कोशिश करती है, मगर डोना रास्ते में एक डॉक्टर को मार देती है और उसे अस्पताल के मुख्य दफ्तर में कोने में घेर लेती है। वह नॉर्मा का गला घोंटने लगती है। उधर जड़ को पता चलता है कि नॉर्मा खतरे में है, जबकि डैन बेंसन, एंडरसन और मार्जोरी को इकट्ठा कर टिम्मी को खत्म करने निकलता है। मानी भी अपने माता पिता को खो चुकी बहन की तलाश में शामिल हो जाता है। बिल, जो अब समझ चुका है कि उसने कस्बे में एक भयानक बला छोड़ दी है, ये मानता है कि उसका बेटा अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। वे सब बैटरमैन के घर में दाखिल होते हैं, लेकिन टिम्मी खून का प्यासा हो चुका था। वह बेंसन, एंडरसन और मार्जोरी को बेरहमी से मार डालता है। डोना डैन को उसकी खुद की राइफल से घायल कर देती है, जिससे वह दम तोड़ देता है। जड़ अपने पिता की मौत पर शोक मनाता है, लेकिन मानी की आंखों में अब कोई दया नहीं बची। वह अपनी मरी हुई बहन की आंख में गोली मारकर उसे हमेशा के लिए शांत कर देता है। जड़ और मानी बिल के साथ एक सुरंग में प्रवेश करते हैं, जहां नॉर्मा को रस्सियों से बांधकर छोड़ दिया गया था। उसके पैरों के नीचे मिट्टी का गड्ढा भरता जा रहा था। तभी टिम्मी उन तीनों पर हमला करता है। बिल अपने बेटे को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन टिम्मी उसे चीर कर मार डालता है। जड़ और मानी किसी तरह बचकर दलदल में पहुंचते हैं, मगर टिम्मी पीछा करते हुए जड़ पर झपट पड़ता है और उसे डुबाने की कोशिश करता है। तभी मानी एक जलती हुई फ्लेयर टिम्मी के सिर में मारता है, जिससे वह हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसी बीच नॉर्मा खुद को गड्ढे से आजाद कर लेती है और जड़ की ओर भागती है। अंत में जड़ और नॉर्मा कैथी के साथ रहने लगते हैं, जबकि मानी लडलो को हमेशा के लिए छोड़ देता है। जड़ की आवाज में आखिरी चेतावनी गूंजती है, कभी कभी मौत ज्यादा बेहतर होती है। और फिर वह दुनिया को आगाह करता है, लडलो से दूर ही रहना, वरना जो कुछ यहाँ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है।